लॉकडाउन में वे लोग पिछले कई दिनों से इस जगह पर खाना बांट रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि एक कुत्ता हर रोज आता था और किसी न किसी के हाथ से खाने का पैकेट छीन कर ले जाता था। आज उन्होंने एक आदमी की ड्यूटी भी लगा दी थी कि खाने को लेने के चक्कर में कुत्ता किसी आदमी को न काट ले। लगभग 11 बजे का समय हो चुका था और वे लोग अपना भोजन वितरण शुरू कर चुके थे। तभी देखा कि वह कुत्ता तेजी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली झपट कर भाग गया। वह लड़का जिसकी ड्यूटी थी वह डंडा लेकर उस कुत्ते का पीछा करते हुए कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता भागता हुआ थोड़ी दूर एक झोपड़ी में घुस गया। वह आदमी भी उसका पीछा करता हुआ झोपड़ी तक गया। कुत्ता खाने की थैली झोपड़ी में रख के पास में बैठ गया था। उस लड़के ने झोपड़ी में देखा कि एक आदमी अंदर लेटा हुआ है। चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी है और उसका एक पैर भी नहीं है। गंदे से कपड़े हैं उसके। ओ भैया, ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? मेरा कोई कुत्ता नहीं है। कालू तो मेरा बेटा है बेटा। उसे कुत्ता मत कहो भाई, दिव्यांग बोला। अरे भाई, ये हर रोज खाना छीनकर भागता है। किसी को काट लिया तो ऐसे लॉकडाउन में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? इसे बांध के रखा करो। इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा। मेरी भाषा भले ही ना समझता हो, लेकिन वो मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था तब से मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या उसने मुझे पाला है। मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो रेड लाइट पर पेन बेचा करता था, यही मेरा काम था, पर आजकल सब बंद है। वह लड़का एकदम मौन हो गया। उसे ये संबंध समझ नहीं आ रहा था। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, आ जा, खाना खा ले। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस आदमी का मुंह चाटने लगा। खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला, फिर उसने अपने लिए खाना रख लिया। खाओ बेटा, उस आदमी ने कुत्ते से कहा, मगर कुत्ता उस आदमी को ही देखता रहा। जब उस दिव्यांग ने अपने हिस्से से खाने का शुरू किया तो उसे खाता देख कालू ने भी खाना शुरू कर दिया। दोनों खाने में व्यस्त हो गए। उस लड़के के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा था। जब तक दोनों ने खा नहीं लिया वह अपलक उन्हें देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा, भैया जी, आप भले ही गरीब हों, मजबूर हों, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। कहते कहते उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस दिव्यांग के हाथ पर रख दिए। दिव्यांग बोला, रहने दो भाई, किसी और को इनकी ज्यादा जरूरत होगी। मुझे तो मेरा सपूत कालू ला ही देता है। मेरे बेटे के रहते मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। वह लड़का हैरान था कि आज आदमी आदमी से छीनने को आतुर है और ये कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता है। उसने बड़े प्यार से कालू के सिर पर हाथ फेरा और बोला, कल से खाना लेने आ जाना कालू, हम तुझे 2 पैकेट देंगे, ठीक है? और हाँ, किसी से छीनना नहीं, सीधा हमसे आके ले लेना।